नमस्कार। आपका बात 25वीं में स्वागत है। तो हम कई बार पब्लिक स्पेस में यानी कि सामाजिक मंचों पे और दूसरे मंचों पे महा झूठों की बात कर चुके हैं। वो लगातार झूठ बोलते हैं और भारत में झूठ बोलने में कोई दंड मिलता नहीं है, आराम से निकल जाते हैं। नियम कायदे कानून जो भी हैं उनको या तो ठीक से लागू नहीं किया जाता है या कोई ना कोई पतली गली से लोग निकल जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इसी तरह का केस अमेरिका में हुआ है, वो वोटिंग मशीन के बारे में है। उसमें वोटिंग मशीन के अंदर फॉक्स न्यूज़ जो दुनिया का जाना माना चैनल है, उसने एक डोमिनियन वोटिंग मशीन सिस्टम है उसके बारे में उनका कहा कि इसमें एक का वोट भी में जा सकता। कुल मिला के मोटी मोटी बात थी। ट्रम्प का बिडेन में गया, बिडेन का ट्रम्प में गया, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मशीन के बारे में ये कहा, ये एलिगेशन। भारत में भी इसी तरह की जो है वो आरोप लगाने में बहुत सारे लोग बड़े माहिर हैं, खूब आराम से आरोप लगाते हैं, कोई सबूत पेश नहीं करते हैं, एक माहौल बना देते हैं, उस माहौल से फ़ायदा उठाने की चुनावी राजनीति में उसका टोटल ये एक प्रयास होता है। अब वो सफल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन एक संशय लोगों के बीच में डाल के चले जाते हैं। वो उस क्षेत्रों की बातें करते हैं तो ये सीधी की सीधी लफाजी होती है, बहुत ही बदमाशी होती है। उनको दंड मिलता नहीं है। अमेरिका में दंड मिल चुका है फॉक्स न्यूज़ को करीब 6,500 करोड़ रुपए। वहाँ पे अमेरिका के हिसाब से तो $787.5 मिलियन का जो है ना वो उनको दंड मिला है। तो फॉक्स न्यूज़ आगे क्या करेगा, कैसे करेगा? फॉक्स न्यूज़ पे और भी कई तरह के आते हैं, लेकिन हम कोई समीक्षा यहाँ करने नहीं बैठे हैं। हम आपसे निवेदन है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि झूठ बोलने की सज़ा अमेरिका में मिल चुकी है, वहाँ मिलती ही रहती है। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ा विशाल तंत्र है, अमेरिका तो 35-40 करोड़ आबादी, हमारी 140 के पार कर गई है। और उसमें भी झूठ बोला जा रहा है कि भाई ये जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कुछ और लोग हैं। खैर वो एक ही तरह बात है। तो कुल मिला के हमारे देश में ये कह दिया जाता है कि भाई फलाना वोट ऐसे हो सकता है। मतलब कितनी लफाजी, कितनी गपबाजी की जाती है। कोई भी आदमी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखता है, भाई मशीन एक चीज़ है, उसमें उसने हैकिंग हो जाती है। ये पहले भी हमने इस पर बातचीत की है, समय हो गया। कभी हैकिंग उस चीज़ की कैसे हो सकती है? हैकिंग का तो मतलब ये है कि ऑनलाइन आप एक सिस्टम में घुस जाएं, उसमें कुछ गड़बड़ी करके बाहर निकल जाएं और एविडेंस भी ना छोड़ें, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें कि जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी, जो भारत की जो ईवीएम मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन है, बल्कि वो कैलकुलेटर से भी कम जो है उसकी कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ एडिंग मशीन है। यानी कि किस किस कॉलम में कितने लोगों ने कितने वोट किए वो उसको टोटल कर सकते हैं। यानी कि एक कैलकुलेटर, एक सामान्य कैलकुलेटर है, कम से कम फंक्शन के हिसाब से तो उसमें सिर्फ इतना ही संभव है। और ये स्टैंड अलोन है, इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इसमें इंटरनेट जुड़ ही नहीं सकता है। तो हैकिंग कैसे हो गई? मतलब हमारे यहाँ बिना सोचे समझे, बिना उसके पड़ताल किए हुए, अगर आपको लगता है कि ये इससे आपको फ़ायदा हो सकता है तो आप वो जो है वो, मतलब राजनीतिज्ञों की या कि बड़े बड़े और लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसके अंदर करते हैं, वो निकल पड़ते हैं और दमादम एक के बाद पे। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसे नेता जो शायद पाला बदलने के उसमें है, तो वो तो एक अलग बात है, तो वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। और जब आप उसी मशीन सिस्टम से जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ नेता तो टेक्निकल एक्सपर्ट माने जा सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और वो बाकी सब लोगों को अशिक्षित और मूर्ख बताते रहते हैं। तो सबसे बड़ी मूर्खता तो वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों को लगा दिया है इसके अंदर, कुछ भी एक डमी सी मशीन बना के उसके बारे में कुछ भी गप डाल करके पूरे के पूरे जो है वो चुनाव का जो व्यवस्था है उसके ऊपर संशय पैदा करना, उस पर आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप। जब उसी मशीनों से वो जीत जाते हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, जब वो हार जाते हैं तो सीधी सी बात है, ये जनता को दिखता नहीं है, जनता को आराम से दिखता है
जनता अपना निर्णय लगातार दे रही है, आगे भी देती रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है दंड की, यानी कि झूठ बोलने का दंड अमेरिका में मिलता रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में मिलता रहा है। कम से कम हमारे यहाँ पे झूठ करके किसी आदमी का बदनामी करके निकल जाना, उसमें अब शायद कुछ दंड मिलना आरंभ हुए हैं। तो ये इसमें कब दंड मिलेगा? अब जैसे ही इलेक्शन आता है भारत में, तो ईवीएम खराब है, ईवीएम की हैकिंग हो सकती है, ईवीएम में ये हो सकता है, अगर कोई ईवीएम ले जाए तो उसमें कर दे उसके अंदर वो न्यूज बना देते हैं कि यहाँ ले गए वहाँ ले गए। कुल मिला के बात ये है कि जब लाखों मशीन हजारों मशीन से वोटिंग हो रही है, उनका आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस है, उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहते हैं। लाने ले जाने में पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसकी सुरक्षा के भी एक स्ट्रक्चर है। तो ये हो गए सकता है, लेकिन झूठ बोलने वालों को तो हमारे यहाँ बड़ी छांदी रहती है, झूठ बोल के निकल जाते हैं। अमेरिका में 6,500 करीब 6,500 करोड़ का दंड फॉक्स न्यूज़ को देना पड़ा। अब भारत के ये जो बड़े बड़े एंकर हैं, जो अपने आप को सबसे महंगा एंकर बोलते हैं, सबसे समझदार अंकल बोलते हैं, जो ये कभी कहते थे कि 10, 20, 50 सीटें तो मैं ही दिलवा दूंगा, ऐसा भी उन्होंने बड़बड़ानापन किया है। तो उनको सज़ा कब मिलेगी, या वो फिर कब अपने पुराने रंग में आ जाएंगे? तो रंग में तो वो हमेशा ही रहते हैं। तो सिर्फ एक एंकर की बात नहीं है, टेलीविज़न चैनल की बात नहीं, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो कि बिना तथ्य के, बिना किसी आधार के, अपने राजनीतिक क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पैटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो झूठ बोलते हैं और पूरे देश में संशय फैलाते हैं। यानी कि आप पूरी चुनाव प्रणाली पे उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, आपके पास में कोई तथ्य है नहीं, सिर्फ गप्पबाजी पे आधार है। और फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र, और वो फिर संविधान और प्रजातंत्र की जो जितनी ज़्यादा बातें करते हैं वो उसको नुकसान करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि जो लोग गरीबों की सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, उन्होंने सबसे अधिक गरीबों का नुकसान किया है। तो अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ को करीब 6,500 करोड़ रुपए का दंड झूठ फैलाने में। एक मशीन, तो भारत में भी जो मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो भी, उनको भी शायद जो कोई झूठ बोलते हैं आकर के उस पर मुकदमा कर देना चाहिए, शायद कर देना चाहिए। तो क्यों नहीं करते हैं वो? मेरे ख्याल में हो सकता है अमेरिका में जो अभी जो घटना हुई है उससे प्रेरणा लें, और ये जितने भी झूठे महाझूठे हैं वो समझ जाएं कि भैया हो सकता है गड़बड़ हो जाएगी, कोई हम पे भी मुकदमा ठोक देगा तो हम क्या करेंगे। तो आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। इस बातचीत को सुनने देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक निवेदन फिर से कि आपने अगर कृपा की है चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की, तो निवेदन है कि आप सब्सक्रिप्शन को दोबारा देखें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन है वो प्राइवेट होता है, तो उसको पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।